आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी वंदे मातरम बिल पास हो गया है। अपोजिशन के हंगामे के बावजूद दोनों ऐवानों से बिल पास करा दिया गया। 29 जुलाई को राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद 30 जुलाई को लोकसभा ने भी इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी। अब दोनों ऐवानों से मंजूरी मिलने के बाद बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस बिल के कानून बनने के बाद वंदे मातरम को भी बताते चले जन गण मन की तरह कानूनी तहफ्फुज हासिल होगा। नए कानून के नाफिज होने के बाद वंदे मातरम की तौहीन करना जुर्म माना जाएगा और इसके लिए कानूनी कार्रवाई का इंतजाम होगा। वहीं इस बिल पर सियासी तकरार और मुखालिफत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात सही है कि जब इसको लाना था तो विपक्ष की बैठक बुलानी चाहिए थी, विपक्षी दलों को विश्वास में लेना चाहिए था। देखिए, कोई भी विवादित या कंट्रोवर्शियल चीज़ जब होती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। ये सरकार हर काम अपनी मर्जी से और ज़बरदस्ती, जिसको कहते हैं, थोपने की कोशिश करती है। वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक मुख्य गीत था और उसको सभी लोग गाते थे और ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी। तो वंदे मातरम, हमारा कोई भी कार्यक्रम आज शुरू होता है तो वो वंदे मातरम से शुरू होता है। उसी कांग्रेस को तो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नहीं, इस गलत किया जा रहा है। कंट्रोवर्सी इस बात पर है कि जो हमारे संविधान सभा ने जो बिल पास किया था इसको लेकर, उसमें आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आखिर उस समय लोगों ने क्यों उसको रोका था? जो आपत्तिजनक शब्द थे उसको इसीलिए रोका गया था कि हमारा देश एक सर्वधर्म समभाव का देश है और सबको लेकर चलने में विश्वास करता है।